जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पाठ एवं कथा श्रवण करने से पहले मंत्र पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कवरी भारभ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरणपङ्कजम् अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्दशोऽध्याय। अथ ज्येष्ठ शुक्लैकादशी कथा। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष्व वृकोदरा। अहं तान् ब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम। दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवम्। विनोपवासं लभ्येत कथमेकादशी व्रतम्। भीमसेन वच श्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत्। व्यास उवाच यदि स्वर्गोऽत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। एकं भुङ्क्ते न शक्तोऽहमुपवासः कथं मम। वृकनामापि यो वह्निः स सदा जठरे मम। अतीवान्नं यदाश्नामि तदा समुपशाम्यति। एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत् करोमि यथा तथं। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यास उवाच श्रुता मे मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया। कलौ युगेन शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप। सुखोपायं चाल्पधनमल्पक्लेशं महाफलम्। पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तुषः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितोऽश्वत्थपत्रवत्। भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत। भीमसेन उवाच पितामह न शक्तोऽहमुपवासे करोमि किं। ततो बहुफलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। व्यास उवाच वृषस्ते मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत्। ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन शोकोस्याजलवर्जिता। स्नाने चाचमने चैव वर्जयित्वोदकं बुधः। मासमात्र सुवर्णस्य
यत्र मज्जति वै मणिः एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णाकृतहस्तेन माशमात्रं जलं पिबेत् तन्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत् उपभुञ्जीत नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत् उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम् प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत् जलं सुवर्णं दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि पुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी एवं कृते तु यत् पुण्यं भीमसेन शृणुष्व तत् संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशय इति मां केशव प्राह शङ्खचक्रगदाधर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एकादश्यां निराहारान् नरः पापात् प्रमुच्यते द्रव्यशुद्धि कलौ नास्ति संस्कारः स्मार्त एव च वैदिकश्च कुतश्चास्ते प्राप्ते दुष्टे कलौ युगे किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां सिते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम् उपोष्य फलमाप्नोति तच्छृणुष्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति इमां कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्लः कृष्णा वृकोदर पूषितास्तः सर्वाः स्युरेकादश्यां न संशयः धनधान्यबलायुर्दः पुत्रारोग्यधनप्रदः उपोषिता नरव्याघ्र इति सत्यं वदामि ते यमदूता महाकायः करालः कृष्णपिङ्गलः दण्डपाशधरा रौद्रा नोपसर्पन्ति तं नरं पीताम्बरधरा सौम्याश्चक्रहस्ता मनोजवः अन्तकाले नयन्त्येनं मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुपुष्योदकवर्जिता जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कृष्णात् श्रुत्वा यथा चक्रुः पाण्डवा हे वृकोदर तथा त्वमपि भूपाल सोपवासार्चनं हरे कुरु त्वं च प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये करिष्याम्यद्य देवेश जलभरजमुपोषणं भोक्षे परेन्हि देवेश यनन्त तव वासरात् इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवासपरो भवेत् सर्वपापविनाशाय श्रद्धादमसमन्वितः मेरुमन्दरमानं तु स्त्रियोऽथ पुरुषस्य वा सर्वं तद्भस्मतां याति एकादश्याः प्रभावतः सकाञ्चन प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः तो यस्य नियमं तस्यां कुरुते वै स पुण्यवान् फलकोटिसुवर्णस्य यामे यामे स्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नर तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्त मे तत् कृष्णस्य भासितं किं वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी नृप उपोषिता च विधिवद् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वाशांसि यदस्यां सम्प्रदीयते तस्यैव च कुरु श्रेष्ठ सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशि दिने योऽन्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्ति सः इह लोके स चाण्डालो
मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम् ये प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठिमाशिषिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदम् ब्रह्मः मध्यपस्तेनो गुरुदेष्टा सदा नृति मुच्यते पातकैः सर्वैर्द्वादशी वैरुपोषिता विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जलैकादशी दिने तत्कर्तव्यं नरैस्त्रीभिः श्रद्धादमसमन्विते जलसायी तु सम्पूज्यो देयाधेनुश्च तन्मयी प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथापि च वा दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर्मिष्टान्नैश्च पृथग्विधे तूषणीया प्रयत्नेन द्विजा धर्मभृता वर तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तैस्तुष्टिर्मोक्षदो हरिः आत्मद्रोह कृतस्तैस्तु यैर्नैषा समुपोषिता पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्तेनात्र संशयः कुलानां च शतं साग्र मनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं शान्तिर्दानपरैश्चैव अर्चद्भिश्च तथा हरिं कुर्वद्भिर्जागरं रात्रौ यैर्नरैः समुपोषिता अन्नं पानं तथा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा छत्रं दातव्यं निर्जलादिने उपानहौ च यो दद्यात् पात्रभूते ऋजोत्तमे ससौवर्णेन यानेन स्वर्गलोकं व्रजेद्ध्रुवं यश्चे मां शृणुयाद्भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतौ स्यातां नात्र कार्या विचारणा यत्फलं तु सिनीवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लवेन्मर्त्यस्तदस्य श्रवणादपि नियमं च प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् एकादश्यां निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलं केशवप्रीडनार्थाय अन्यदा च मनादृते द्वादश्यां देवदेवेश पूजनीयस्त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैस्तथा दीपैर्वारिभिः प्रीणयेद्धरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेतमुदीरयेत् देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भप्रधानेन नयमां परमां गतिं ततः कुम्भा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः स्वशक्तिता सान्ना वस्त्रयुता भीम छत्रोत्पानतफलान्विता दानान्यन्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषत भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जीत भाग्यत एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपापविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् ततः प्रभृति भीमेन कृता ह्येकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः ततः प्रभृति भीमेन कृता ह्येकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः। स्वस्ति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्येष्ठ शुक्ल निर्जल एकादशी माहात्म्यं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब मंत्र पुष्पांजलि। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षणः कृष्णः तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः
निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ति नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए अब हम एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भगवान, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने आपसे श्रवण किया, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको यह निर्जला एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने जो बताया है और जो अनेक शास्त्रों के, वेदादि शास्त्रों के, वेदांगों के, संपूर्ण पुराणों के रचयिता, वेद के 4 भाग में विभाजन करने वाले हैं, इससे विद्वान वेदव्यास ने जो कहा है मैं वह आपसे कहता हूँ। वेदव्यास ने कहा कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन मनुष्य को करना नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर फूलों से भगवान श्री हरि केशव की पूजा करें। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, यह जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा हुई हो अथवा कोई गुजर गए हो, तो अगर बीच में जो आशोच होती है उसके बीच में अगर एकादशी आ जाए तो उस दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनकर भीमसेन सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज से कहने लगे, हे परम बुद्धिमान वेदव्यास पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे हर बार ये यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को मत खाया करो। किंतु क्या करूं, इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की ऐसी बात सुनकर व्यास जी ने कहा, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे महाबुद्धिमान पितामह वेदव्यास जी महाराज, मैं आपके सामने सत्य बात कहता हूं। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर मैं निराहार रहकर उपवास करके तो मैं रह कैसे सकता हूं। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं अधिक खाता हूं तभी यह मेरे उदर की वृक नामक अग्नि शांत होती है। इसलिए हे वेदव्यास जी महाराज, मैं वर्ष भर में केवल
एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, तथा जिस एक दिन व्रत करने मात्र से कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए। मैं उस व्रत का जितना हो सके मैं पालन करूंगा। ऐसा भीमसेन के द्वारा कहने पर व्यास जी महाराज ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य कभी वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका प्रयत्न पूर्वक जल से रहित होकर व्रत तुम किया करो। जल केवल कुल्ला करने के लिए और आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। पर कई लोग यह कहते हैं कि एकादशी के दिन केवल जल ही निर्जला कहा, इसलिए जल पान नहीं करना है, परंतु अन्य चाय आदि पान कर सकते हैं, ऐसा कहकर पीते हैं। ऐसा नहीं है। फलाहार अगर आप बिना जल के अथवा बिना फल के व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए जल का और फल का विधान है, लेकिन केवल जल का पान नहीं करना है, अन्य जूस पीना ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा पान से भी वर्जित है। जल तक वर्जित होने पर वे तो सारे के सारे हो गए, इसलिए उनको तो स्वतः वर्जित मानना चाहिए। अगर आपके शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं तो आप जरूर फल लीजिए, फल का जूस लीजिए, जल पान कीजिए, पर अन्न का सदा सर्वदा त्याग करें। फिर जब एकादशी का व्रत ऐसा करके द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके संभव हो तो ब्राह्मण आदि को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें। अगर सामर्थ्य न हो तो ये करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव शरीर से मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड और पास धारण करने वाले भयंकर शील स्वभाव वाले यमराज के दूतों का आगमन कभी नहीं हो सकता है। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली भगवान श्री हरि के दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में, श्री हरि के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। हे भीम, तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, हवन आदि जो भी कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्तिशः इह लोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे हो, चाहे शराब पान करने वाले हो, चोर हो अथवा गुरु से द्रोह करने वाले हो, तो भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृत मयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों के द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। आजकल के ब्राह्मणों में संतुष्ट तथा संतोषपन न्यून दिखा जा रहा है, पर ब्राह्मण अगर संतोषी ब्राह्मण हो तो वह अवश्य उत्कृष्ट माना गया है। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, बिस्तर, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलुस्तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। जो संभव हो वो दान कर सकते हैं तो करें, लेकिन यह दान अवश्य करना चाहिए। अगर दान न करें तो निर्जला एकादशी का व्रत का कुछ भी फल नहीं मिलता, ऐसा समझने की भूल न करें। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूते का दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक श्रवण करता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावास्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प देते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देवों के देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका
निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान श्री हरि के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो, रोगों से मुक्त हो, परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वेद व्यास के द्वारा कहने पर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ करने लगे। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। से अत्यंत वृक नाम के, जिसका उदर में वृक नामक अग्नि हो, वह कभी व्रत कर नहीं सकता। एक साधारण मनुष्य तो व्रत नहीं कर सकता, तो भीमसेन जैसे जिसके उदर में ही अग्नि हो तो वे तो व्रत करने लगे। तो आप लोगों से भी मेरी दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से विनती है, कृपया करके एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें। बाकी एकादशियों के वक्त अन्न का त्याग संभव न हो तो केवल साल में एक निर्जला एकादशी के दिन आप अवश्य ही अन्न का त्याग करें, फल ही खाएं, जल ही पिएं। अगर आप निर्जल से रहित, फल से रहित निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो, अगर निर्जल व्रत कर सकते हैं तो निर्जल कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फलाहार करके और जूस आदि पान करके, जल का पान करके आप अवश्य व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से आपके संतति संतानों में, पुत्र पुत्रादि, बेटा बेटियों में सद्गुण आ जाए। जो अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके बेटे बेटियों में भी सद्गुण आएंगे, तो वे भी आपके लिए नतमस्तक होंगे। ऐसे मेरी ये विनती के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।